होटल है जयम्बे नाम से। हुँ, वो बहुत दबंग और हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हुँ। 2020 के करीब वो कहीं से आकर के हमारे गाँव में ब नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं दिल्ली में हूँ, अपने ऑफ़िस में हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं, ये विनोद कुमार जी हैं। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आजकल ये शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में जो उनका गाँव है, उसको छोड़ कर के दिल्ली में रह रहे हैं। अब आप कहेंगे सोचेंगे कि ये छोड़ कर के शायद इसलिए रह रहे हैं कि दिल्ली में कोई व्यापार करते होंगे, कुछ बिज़नेस करते होंगे या फिर मेहनत मज़दूरी करते होंगे, वगैरह-वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं है। है ये कि दबंगों की वजह से और जिस जाति की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, ठाकुर जाति की सरकार चल रही है, ठाकुर जाति के मुख्यमंत्री हैं, तो ठाकुर जाति के लोगों में जैसा आपने देखा है कि उनमें बहुत ज़्यादा आजकल जोश है, चाहे मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हो, उसमें भी ठाकुर जो है वो रहे, चाहे बुलंदशहर में हम कहें कि वाल्मीकि महिला की सिर्फ़ इसलिए हत्या कर दी गई कि ठाकुरों के कपड़ों से उसका टोकरा छू गया था। तो ठीक उसी प्रकार, उसी क्रम में ये भी विनोद जी मेरे साथ हैं, उनसे बारी-बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ हुआ क्या है और गाँव से पलायन करने के लिए वो मजबूर क्यों हुए? विनोद कुमार जी क्या हुआ आपके साथ थोड़ा-सा डिटेल में हमारे लोगों को बताइए? मैं कुतवापुर गाँव का रहने वाला हूँ। हुँ, मेरी एक चाय की दुकान है, उसी के बगल में एक ठाकुर हैं, उनका एक होटल है जयम्बे नाम से। हुँ, वो बहुत दबंग और हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हुँ, 2020 के करीब वो कहीं से आकर के हमारे गाँव में बस गए थे। वो मेरे गाँव के मूल निवासी नहीं हैं हुँ, और उनके इतिहास के बारे में हमें पता है कि वो मतलब हिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो उनका हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यापक आतंक भी है। हुँ, और वो चाह रहे हैं कि उस रोड के पास में मेरी बेशकीमती ज़मीन है। हुँ। वो चाह रहे हैं कि इसकी चाय की दुकान बंद हो जाए और ये ज़मीन को मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ। कितनी जगह है आपकी? वहाँ पर मेरी करीब 10 बीघे ज़मीन है नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है। क्या रेट है वहाँ ज़मीन का लगभग? वहाँ ये 10 बीघे ज़मीन इस समय करीब होगी कम से कम 10 करोड़ रुपए की। 10 करोड़ रुपए की आपकी जगह है, जिसमें आप चाय की दुकान करते हैं, आप रहते हैं, आप खेती करते हैं, आपके नाम पर जगह है। नहीं, एक ये मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है हाँ, तो ये। मतलब आप ही की है ना, आपकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति आप उस गाँव के मूल निवासी हैं। जी। एक आदमी 20 साल पहले ठाकुर जाति का वहाँ आकर के बसता है और वो एक होटल बनाता है। आपके होटल आपकी जो चाय की दुकान है, वो कितनी पुरानी है? नहीं, वो तो अभी मैंने करीब 2 साल हुआ है शुरू किए हुए। हुँ। जब से मैंने चाय की दुकान शुरू की है, तभी से उसने मेरे खिलाफ ये आतंक और साजिश मचाना शुरू किया है। मतलब वो नहीं चाहता कि आप उसके होटल के सामने जो है वो चाय की दुकान करें। हाँ, अभी कुछ दिन पहले उसने मेरे ऊपर 2 मुकदमे झूठे फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए। उसमें मैंने जब ढाई साल आपको ये लगा कि ये आदमी थोड़ा-सा आतंकी प्रवृत्ति का है, तो आपको अपने बचाव में कुछ ऐसा लगा कि आप कहीं कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेंट दें? मैंने जिलाधिकारी महोदय को इसके बारे में अवगत कराया था और दाखिल दफ्तर कराया था, उसकी मेरे पास फ़ोटोकॉपी भी। कौन से सन में दी थी वो आपने? ये 2016 में दी। मतलब 2016 में आपको ये आशंका हो गई थी कि ये जो आदमी है, हाँ, ये आपके आतंकी। साथ कुछ अनहोनी कर हाँ, सकता ये है। मैंने डीएम साहब को अवगत भी कराया उसके। उसके उसके बाद में कोई मतलब किसी भी प्रकार से डीएम साहब को आपने लिखित रूप में दी थी, उसके बाद में डीएम कार्यालय की तरफ से या एसपी की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं, गई? कोई कार्रवाई नहीं हुई उस और एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं। अभी करीब 1.5 वर्ष पहले हुँ, उसने और उसके जो साथी हैं गुंडों ने, मेरी चाय की दुकान थी, हुँ, उन्होंने आकर मुझे धमकाया भी था। मेरी दुकान में घुसकर लाठी डंडे लेकर के आए थे कि हुँ। दुकान बंद कर दो, नहीं साले चमारो तुमको इसमें बंद करके पूरे परिवार के सहित आग लगा दूँगा। अच्छा। वो प्रार्थना पत्र भी मैंने अपने संबंधित थाना अध्यक्ष को दिया था, हुँ। लेकिन उसके बारे में भी कोई थाना कौन-सा लगता है आपका? थाना सेरा मुदच्छड़ी लगता है। सहरामुँ दक्षिणी। ये जो अपना जिला मुख्यालय है, वहाँ से कितने किलोमीटर? 19 किलोमीटर दूर है हमारा 19 थाना। किलोमीटर जी। दूर है। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आपके ऊपर उसने फर्जी मुकदमे करवा दिए, उसके बाद क्या हुआ? वो फर्जी मुकदमे करने के बाद में पुलिस ने उस विवेचना में एक जो फर्जी मुकदमा कराया था, मैंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। हुँ, उसके बाद पुलिस ने उससे मिल कर के विवेचना में एक धारा और 326 आईपीसी बढ़ा दी। हुँ, पुलिस ने अर्जेंट में मुझे गिरफ्तार करके, एक मेरा 19 वर्ष का बेटा है, दोनों को जेल भेज दिया। हुँ। हाई कोर्ट से मेरी 2.5 महीने के बाद ज़मानत हुई है। क्या धारा है मतलब आपके ऊपर जो मुकदमा कराया है, क्या बताने की कोशिश करी है उसमें? क्या आप पर कौन से आरोप लगाए? उसने ये आरोप लगाया कि मेरे होटल के सामने एक बस रुकी हुँ, और उस बस में जो यात्रियों ने मेरी चाय की
मेरे होटल पर जो है नाश्ते का ऑर्डर दिया। हुँ, इससे विनोद ने खिन्न होकर के हुँ। हमारे होटल पर काम करने वाले एक लड़के की इतनी पिटाई की है कि उसके जो है कान की श्रवण क्षमता समाप्त हो गई। ये उसने मेरे ऊपर मुकदमा तो लिखा उसकी है। कोई एमएलसी वगैरह कोई डॉक्टरी जिसके चोट लगी है किसी उसने ये फर्जी डॉक्टरी करवाई है, जिला अस्पताल से डॉक्टर मौर्य करके हैं, उन्होंने ये डॉक्टरी में लिखा है और जबकि मैंने डीएम साहब को जेल से छूटने पर डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दी है। हुँ, उसमें मैंने कहा है कि जिस व्यक्ति की चोट को दर्शाया गया है, हुँ, ये पूरी तरह के इसकी जो है सप्लीमेंट्री है, जो जाँच रिपोर्ट है, हुँ। ये पूरी तरीके से गलत है, इस पे आप दोबारा जाँच कराइए। मेरे पास पत्र भी है, मैंने इसमें जाँच के लिए लेकिन 2 बार दिए मैंने उनको एप्लीकेशन दिए, लेकिन उस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोई कार्रवाई नहीं, आप जब ढाई महीने के बाद जेल से बाहर आए, फिर क्या हुआ आपके साथ? अभी क्या दिक्कत है फिर? अभी मैं अपनी दुकान पे था और पुलिस ने जो है उससे मिलकर के जिला मजिस्ट्रेट को एक आख्या भेजी है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा शातिर गुंडा है। हुँ, इसका जिले में आतंक है और इसको गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया जाए। इसका बाहर रहना उचित नहीं है, समाज के लिए खतरनाक है। जबकि गाँव के प्रधान और वीडीसी के जो मेंबर हैं, वो ये उन्होंने मेरी फ़ोटो को ये प्रमाणित किया है और एक प्रार्थना पत्र भी प्रमाणित किया है कि ये गाँव का अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है। चाय की दुकान चला कर के अपने बच्चों का भरण-पोषण करता मतलब है। कुल मिला के बात मान ली जाए कि टोटल मिलाकर के जो वो क्या नाम है उस आदमी ठाकुर का जिसका होटल उसका है? नाम महेश उर्फ चुनी है। महेश उर्फ चुन्नी। महेश और चुन्नी की जो नज़र है वो आपकी प्रॉपर्टी पर है। जी। वो ये चाहता है कि चमार जाटव जो है इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको मैं परेशान करूँ ताकि ये प्रॉपर्टी औने-पौने दाम में बेच करके यहाँ से भाग जाए। भाग जाए। आपके अनुसार वो प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की कम 10 से करोड़ कम की जी, 10 करोड़ की जो 10 आपके नाम पर है। मेरे नाम पर है। बड़ी बात यहाँ पर ये है मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि ठाकुरों की सरकार है, बाबा आदित्यनाथ योगी ठाकुर समाज से आते हैं और ठाकुर जो है ये कह रहा है कि साहब मेरा शोषण हुआ है और वो बड़े मज़े की बात ये है कि एक ठाकुरों की सरकार में और ये आप इनको देख लीजिए कितने मजबूत कदकाठी के हैं ये गुंडा एक्ट इन पर लगाया जा रहा है मतलब थाना अध्यक्ष ये कह रहा है कि इन पर गुंडा एक्ट लगाया जाए पूरे ज़िले में इनका आतंक है। मैं भी शाहजहाँपुर आता-जाता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। शाहजहाँपुर में मैंने बैक टू बैक प्रोग्राम किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पे, तो शाहजहाँपुर के लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि इस भाई की हेल्प की जाए और अगर आपको लगता है कि ये आदमी कहीं से गुंडा लग रहा है आपको, जो पुलिस कह रही है कि गुंडा एक्ट इन पर लगाया जाए, तो ये बात बड़ी विचारणीय है कि ठाकुरों की सरकार में चमारों पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है या चमार गुंडा हैं और वो भी इतने बड़े कि पूरे ज़िले में आतंक है, ये पुलिस कह रही है। तो विनोद जी, अब आप गाँव छोड़ कर के चले आए। हाँ, गाँव छोड़ कर के कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? इस समय दिल्ली में ही रह रहे हैं अच्छा, हम। दिल्ली में रह रहे हैं आप। चलिए, क्या यूपी में आपको लगता है कि यूपी की पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी? नहीं, मुझे खतरा है कि पुलिस और वो मिलके मेरा एनकाउंटर कर सकते हैं, मेरे परिवार को मार सकते हैं। हुँ। तो आपने कोई किसी प्रकार से फिर दोबारा पुलिस में कोई कंप्लेंट की जब उन्होंने आपके ऊपर मुकदमा करा दिया, आप जेल चले गए फिर किस प्रकार से आपने कोई मुकदमा वगैरह कुछ? हाँ, मेरे मुकदमे पे तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट ही लगा दी थी और पुलिस आती है, मुझे धमकाती भी है हुँ। कि तुम चरस बेचते हो यहाँ, अच्छा। अफ़ीम बेचते हो, अब की ऐसी धारा में तुम्हारा चालान करेंगे कि तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। हुँ। इस भय से मैं गाँव को छोड़ कर के चला आया। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। तो चलिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर यही था कि ताकि ये बात आम जनमानस तक जा सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ कहा जाता है कि राम राज है, तो राम राज में जिस प्रकार से सम्मुख का वध कर दिया गया था, आज भी वो परिपाटी भली-भाँति तरीके से जारी है। यहाँ शेड्यूल कास्टों को, शूद्रों को, दलितों को गुंडा एक्ट लगा करके उनकी ज़मीन को कब्ज़ाने की कोशिश की जा रही है। विनोद कुमार जी की बातों के अनुसार जो बातें इन्होंने बताई है, हमारा चैनल किसी बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहता है कि ये आम बात है, जो घटना विनोद जी के साथ घटी है या जो घट रही है, जिस पूरे घटनाक्रम से ये गुज़रे हैं, ये आम बात है। पूरे देश भर में शेड्यूल कास्ट के पास साथ एसटी समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ इस प्रकार की घटना आए दिन रोज़ अखबारों में पढ़ने को, टीवी पर देखने को, सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो ये वीडियो हमारा जहाँ तक भी जाए, मैं यही अपील करूँगा कि विनोद कुमार जी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इनके पक्ष में की जाए ताकि इनको न्याय मिल सके। धन्यवाद।